तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा विचार भी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी है चार भाइयों की जिन्होंने मिलकर एक सपना देखा और फिर उसे हकीकत में बदल दिया। चलिए उनके इस भाईचारे और सपनों के बाग की सैर पे चलते हैं। जरा सोचिए, एक घर जो हमेशा हंसी मजाक और कभी-कभी थोड़ी बहुत शरारतों से गूंजता रहता था। इसी घर में रहते थे वो चार भाई। हाँ, स्वभाव में तो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर उनके दिल वो एक साथ धड़कते थे। लड़ाई भी जोरदार होती थी, लेकिन उतनी ही जल्दी वो फिर से एक हो जाते थे। और ये भाई थे प्रियांशु, नीलांशु, प्रियोम और प्रीतेश। और उनका यही जो अटूट रिश्ता था ना, वही उस अविश्वसनीय सफर की नींव बनने वाला था जिस पर वो जल्द ही निकलने वाले थे। उनके घर के ठीक बगल में एक खाली वीरान जमीन का टुकड़ा था। मतलब वो जगह धूल, सूखी घास और कूड़े से भरी हुई थी। बिल्कुल एक भूली बिसरी सी जगह जो शायद किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रही थी। और फिर एक शांत सी दोपहर में प्रियोम ने बस यूं ही कह दिया। कितना साधारण सा वाक्य था, है ना? लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि इसने उनके आने वाले कल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर जैसा होता है, हर बड़े सपने पर शक के बादल तो मंडराते ही हैं। नीलांशु, जो हमेशा थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचता था, उसने पूछा, और ये सवाल ये उस पहली चुनौती का संकेत था जिसका उन्हें सामना करना था। लेकिन इस शक के बादल को प्रियांशु के आत्मविश्वास ने फौरन हटा दिया। उसकी आवाज में एक ऐसा पक्का इरादा था कि बाकी भाइयों को भी यकीन होने लगा कि हाँ, ये किया जा सकता है। और बस फिर क्या था, सबसे छोटे प्रीतेश ने पूरे जोश के साथ ऐलान कर दिया, और इसी के साथ चारों भाई एक सपने के पीछे एक साथ खड़े हो गए। देखिए, सपना देखना एक बात है और उसे सच करना वो बिल्कुल दूसरी। तो अब शुरू हुआ मेहनत और सब्र का असली सफर। उन्होंने काम को इतने बढ़िया तरीके से बांटा कि हर कोई वो काम कर रहा था जिसमें वो माहिर था। प्रियांशु ने पूरा प्लान बनाया, नीलांशु ने रिसर्च की, प्रियोम ने जमीन तैयार की और प्रीतेश ने बीजों का ख्याल रखा। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण था। शुरुआत सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कड़ी धूप, पसीना, थकान, हर दिन वो पत्थर हटाते, जमीन खोदते, लेकिन जमीन तो वैसी की वैसी वीरान दिखती थी। ये उनके हौसले की पहली परीक्षा थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी जब मिट्टी से एक पत्ता तक नहीं फूटा तो प्रियोम की हिम्मत थोड़ी डगमगाने लगी। उसने उदासी से कहा, ये वो पल था जब उनका सब्र टूट रहा था। ऐसे में नीलांशु ने बड़ी शांति से सबको याद दिलाया। उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी जिसने सबको फिर से हिम्मत दी। और पता है, उनका वो धैर्य बेकार नहीं गया। बहुत जल्द उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला था। एक ऐसा पल जो उनकी सारी थकान मिटा देने वाला था। कई हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद जब उनकी उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगी थीं, तब एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सूखी मिट्टी के बीच से झांकता हुआ एक अकेला चमकीला सा फूल। अरे, वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो तो उनकी उम्मीद का प्रतीक था, उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत। उस एक फूल ने उनकी सारी मेहनत को सफल कर दिया। चारों भाइयों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रियोम चिल्लाया, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। तो वहीं प्रियांशु ने कहा, हमने ये साथ मिलकर किया। वो एक फूल सच में उनके प्यार और एकता का फल था। और वो पहला फूल, अरे वो तो बस एक चिंगारी थी। देखते ही देखते वो वीरान जमीन एक ऐसे बाग में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही समय में वो पूरा का पूरा प्लॉट रंग बिरंगे फूलों से भर गया। जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां अब तितलियां मंडरा रही थीं। वो वीरान जगह अब एक जिंदा जागता स्वर्ग बन चुकी थी। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या हुई? वो बाग सिर्फ उनका नहीं रहा। पड़ोसी वहां टहलने आने लगे, बच्चे फूलों के बीच खेलने लगे। उनकी एक छोटी सी कोशिश ने पूरे मोहल्ले को एक साथ ला दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उन चारों भाइयों ने इस प्यारे से सफर में आखिर ज्ञान के कौन से बीज बोए? उन्होंने ये सीखा कि एकता, धैर्य और कड़ी मेहनत, इनसे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। असल में यही वो 3 बीज हैं जिनसे सपनों का कोई भी बाग खिल सकता है। और अब सवाल यही उठता है कि अगला सपनों का बाग कौन उगाएगा? हमारे मन में ऐसा कौन सा सपना है जिसे हम एकता, धैर्य और मेहनत से सींच सकते हैं? सोचने वाली बात है।